कभी कभी एक रात सब कुछ बदल कर रख देती है। एक ऐसी रात जो हजारों की सांसों को थमा देती है और छोड़ जाती है सिर्फ आहें, खामोशी और न खत्म होने वाले सवाल। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। एक ऐसा हादसा जो न तो कभी भुलाया जा सका और न ही पूरी तरीके से समझा गया। एक शहर जो झीलों का था, मंदिरों का था और मोहब्बत का था, जहां जिंदगी सादगी में मुस्कुराती थी, जहां लोग सपनों के साथ जीते थे। लेकिन 1969 में इस शहर के बीचों बीच एक अमेरिकन कंपनी आकर बस गई जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। कहानी को तो ये हरित क्रांति का साथी बनकर आई थी, मगर अपने साथ लाई थी मौत की परछाई। इस फैक्ट्री में दोस्तों खेतों को हरा भरा करने के लिए एक कीटनाशक बनाया जा रहा था जिसका नाम था सेविन। इसके निर्माण में इस्तेमाल होती थी एक खतरनाक गैस, मेथिल आइसोसाइनाइड या फिर कहें तो MIC। एक ऐसी गैस जो शरीर को अंदर से जला देती है, सांसों को रोक सकती है और आंखों की रोशनी छीन सकती है। ये गैस इंसानों के लिए बनी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी लाखों जिंदगियां इसके गिरफ्त में आने वाली थी। दोस्तों कुछ समय तक इस कंपनी में MIC जो है मेथिल आइसोसाइनाइड बाहर से ट्रांसपोर्ट होता था और यहाँ स्टोर किया जाता था और उसको यूज में लाया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था कंपनी का प्रॉफिट कम होता चला गया। इसको प्रॉफिट में लाने के लिए कंपनी के CEO ने इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव दिया कि MIC को यहीं भारत में ही बनाया जाए, न कि ट्रांसपोर्ट किया जाए। और इस प्रस्ताव को इंडियन गवर्नमेंट ने स्वीकृति भी दे दी थी। वैसे तो इस कंपनी में इंडियन गवर्नमेंट का भी शेयर था। वक्त गुजरता गया और लापरवाही बढ़ती गई। फैक्ट्री को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अनुभवी लोगों की जगह सस्ते मजदूर रखे गए। कई बार कंपनी के इंजीनियर्स ने भी कंप्लेंट करी। इन शॉर्ट फैक्ट्री से बस पैसा बनाया जा रहा था, इसके मेंटेनेंस का कोई प्रवाह नहीं था। पाइपों में लीकेज होता था तो उसकी सर्विस करी जाती थी, न कि उसे रिप्लेस करा जाता था। दोस्तों फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनाइड को ग्राउंड के नीचे स्टोर किया जाता था। इसमें 3 टैंक थे, E610, E611 एंड E619। रूल के अनुसार E610 और E611 में MIC भरना होता था और E619 को खाली रखना होता था। और इस टैंक में एकदम फुल MIC नहीं भरनी होती थी, कुछ जगह खाली रखना होता था। दोस्तों आपको बता दें MIC गैस ऑलरेडी एक जहरीली गैस है। अगर इसको पानी के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो यह और भी खूंखार रूप ले सकता है। और हुआ यही, उस फैक्ट्री के वर्कर्स के गलती की वजह से E610 में पानी चला गया। टैंकों में गैस का तापमान चुपचाप बढ़ता रहा और वार्निंग बेल जो होता है वो इस फैक्ट्री का पहले से ही खराब हो चुका था। 2 दिसंबर 1984 की वो रात करीब 12:30 बजे टैंक नंबर 610 में पानी घुसने लगा था। केमिकल रिएक्शन तेज होने लगी, गैस उबलने लगी, प्रेशर बढ़ता गया। आप अंदाजा लगाइए कि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि MIC टैंक अंडरग्राउंड थी और उसके ऊपर से कंक्रीटिंग की एक लेयर किया गया था और वो कंक्रीटिंग को क्रैक करके बिना किसी शोर के शहर की ओर निकल पड़ी। न तो रंग था और न ही गंध था, बस मौत थी और सांसों से टकरा रही थी। लोग गहरी नींद में थे, फिर अचानक से लोगों की आंखों में जलन, खांसी, घुटन और हर कोई दरवाजा खोलकर बाहर भागने लगा। सिर्फ उसी रात 3000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया और कुछ ही दिनों में ये आंकड़ा 15000 से पार चला गया। सुबह जब सूरज निकला तो भोपाल पहचान में ही नहीं आ रहा था। सड़कें लाशों से पट चुकी थीं। जो बचे थे उनकी आंखों में मौत का खौफ था। यूनियन कार्बाइड के CEO वारेन एंडरसन भारत आया, गिरफ्तार हुआ, मगर कुछ ही घंटों में उसे जमानत मिल गई और फिर वो भारत छोड़कर भाग गया और कभी वापस नहीं आया। और भारत की न्याय व्यवस्था आज तक उसका जवाब ढूंढ रही है। आज भी भोपाल की जमीन जहरीली है, पानी पीने लायक नहीं है कई जगह, और उस हादसे के बाद जो बच्चे पैदा हुए अभी भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। वो हादसा एक रात का नहीं था, वो आज भी जारी है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो इंसानियत के खिलाफ एक सबक थी। जब मुनाफा जिंदगियों से बड़ा हो जाता है तब तबाही तय होती है। जब सिस्टम फेल हो जाता है तो मशीन नहीं इंसान टूटते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे 3D एनिमेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।